बहुत अलग अलग बातें। एक बार यही कथा में, अब चूंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया सो कथा तो कहता रहता हूं अक्सर, तो यही कथा कह रहा था। एक सज्जन मुझसे बोले कि पंडित जी ये बताइए कि जब रावण ने इतने सवाल इकट्ठे किए तो हनुमान जी चुप क्यों रहे? जब इतने सवाल इकट्ठे किए तो उन्हें बीच में कुछ बोलना चाहिए। तो मैंने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, एक बड़ी अच्छी एक कहावत सुना दी। मैंने कहा क्या हुआ, एक बार महाराज बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताओ कि जब तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिताजी यार कितने बुद्धिमान न होंगे, ये बात बताओ। तो उनको सामने लाओ दरबार में, मुझे तुम्हारे पिताजी से भेंट करनी है। बीरबल ने, अब उनके पिताजी बेचारे बहुत सीधे साधे ब्राह्मण थे, कुछ नहीं जानते थे, बोलना चाह वो तो बीरबल कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। बीरबल बोले महाराज बस बादशाह जी इतना ही रहने दीजिए कि मैं ही पर्याप्त हूं, पिताजी को ना बुलाइए, वो बड़े सीधे साधे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। बोले नहीं, जिनने तुम जैसे सुपुत्र को जन्म दिया हो मैं तो उनके दर्शन करना चाहूंगा। अपनी जिद पे जाकर के बीरबल ने कहा पिताजी से कि पिताजी आज बादशाह ने जिद की है, आपको बुलवाया है। पिताजी बोले कि बेटा मैं क्या बोलूंगा वहां, ये तो बताओ भला, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो बहुत सीधा साधा हूं। तो बोले पिताजी एक काम करना, आप कुछ ना बोलना। तो बोले कुछ ना बोलेंगे तो बादशाह नाराज नहीं हो जाएगा? बोले हम सब देख लेंगे। बीरबल बोले हम देख लेंगे, आप लेकिन कुछ बोलना नहीं आना। बोले ठीक। पहुंचे, जैसे ही पहुंचे बादशाह से कहा गया कि हुजूर पिताजी आ गए हैं। बोले अच्छा उन्हें खास दरबार में ले आओ। जाके खास में, आम खास में बैठा ला। अच्छा अच्छा अच्छा, बादशाह पहुंचे, तत्काल सवाल किया, अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए, आप ही बीरबल के पिताजी हैं? अब वो काय को कुछ बोलने वाले, वो तो हाथ जोड़े खड़े। अरे भाई आप बोल क्यों नहीं रहे? वो तो चुपचाप सिर नीचा किए। अरे आप बोल क्यों नहीं रहे भाई, आपका क्या नाम है? अरे आप बैठिए भाई, मैंने आपसे पूछा आप बीरबल के पिताजी हैं? कोई जवाब बादशाह की बात का किसी भी प्रकार का नहीं दिया। तो बादशाह नाराज हो गया, अकबर बादशाह नाराज हो गए। बोले ले निकालो इनको बाहर, ले जाओ, ये कैसे पिताजी हैं तुम्हारे? बोले बीरबल इधर आओ। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सामने पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, हुजूर जो हमारे पिताजी ने किया। बिल्कुल चुपचाप रहे। अब अंदाज लगाओ आप, यही बात रावण ने इतने सवाल इकट्ठे किए लेकिन हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई मूर्ख सामने पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। देखिए आप कितनी अच्छी बात है कि ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। मेरा जो बकता है यह कुछ भी काम न आएगा। बड़ी अच्छी बात। अंजनी लाल बोले कि आए रावण, जिसका घमंड तुम कर रहा है, तू चिल्लाता है कि मेरा नाम नहीं सुना, मेरा काम नहीं देखा, मुझे नहीं जानते हो मैं क्या हूं, सूर्यास्त उदय सब मेरे अंदर होते हैं, मेरी आज्ञा से होते हैं। अरे मेरा जो बकता है यह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। अरे श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निरखेंगी, तो देव बधूटी निरखेंगी। अन्यथा मरेगा जब मदांध, मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। रावण ने सुना तो क्रोध से लाल हो गया। 10 कंधर को विष लगा यह हित कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश।
आदेश देता है कि निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के, उन दोनों तपसी बच्चों के। फिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आंखों के। बोले तुरंत इसका शीश काट डालो और फेंक दो इसे समुद्र में। जैसे अब निशाचर तो आदेश चाहिए था, काय पिटे पिटाए धरे थे वे सब, सुने तो आदेश मिलो तुरंत तलवार उठाई। अब बोले अभी सर काटते हैं, लेकिन वो तो दैव योग है, शारदा मां की कृपा है। दैव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय और बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा ना करो जग धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। ऐसा नहीं चाहिए आपको, विभीषण ने कहा ऐसा नहीं चाहिए। अरे दूतों को कभी मारा जाता है क्या? संसार थूकेगा तुम्हारे ऊपर कि लंकापति कैसे राजा थे, लंका के रावण राजाधिराज, जिन्होंने दूत की हत्या कर दी। तो बेपूछ पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतएव ने पूछा करो ये से, अब ये आदेश हमारा है। रावण बोला तो एक काम करो, जान से न मारो। ठीक है, दूतों को जान से नहीं मारना चाहिए, विभीषण की बात मान लो। तो अब एक काम करो, बिना पूछे इसने पूंछ लगा करके हमारा बाग उजाड़ दिया, हमारे लड़के को मार दिया, इसलिए इसकी पूंछ जला डालो, इसने पूछा कर दो। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा और लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहां ले आएगा। वाह! तो आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान, रामा हंसे बली हनुमान। यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। बजरंगबली हंस दिए। वाह! शारदा मां को धन्यवाद दिया कि मां तुम ठीक इसकी जीप पर बैठ गई कि इसने ये कह दिया कि इस बंदर की पूंछ जला दो। अब मैं देखता हूं इसका घमंड कितना बड़ा है, चूर कर दूंगा। तो बेवस्त्र लगाते जाते थे और ये पूंछ बढ़ाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे। और भर के कपड़े लगा दिए पर छोड़ न उसका पाते थे। घर घर से आ अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे और लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। देखो आप अपनी करनी पे हंस रहे हैं। देखो ना आप, जब काल मंडराता है सर पे तो क्या होता है,
अपने घर के कपड़े लाए, तेल लाए, घी लाए, लपेट रहे हैं, कपड़े खत्म हो गए, पूंछ बढ़ती जा रही है। वो हंस रहे हैं कि देखो कैसा बंदर है, जादू जानता है, पूंछ बढ़ा रहा है। देखो आप कि घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौंकन तक को, बाकी न बचा छौंकन तक को। कपड़े का ऐसा काल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बस सब नगर भर के कपड़े, तेल, घी जितना बचा छोंक बेखा नहीं रहेगा। देखो आप, ये बचा साफ हनुमान जी की पूंछ में। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल विविध विध बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा कर ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लोग, और नगर घुमा कपि पूंछ में तुरत लगाई ओद। बोले अब आग लगा दो। जैसे ही आग लगी तो बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं, आती वह बात यहां पर है, आती वह बात यहां पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। लेकिन एक बात है ना, जात तो जवाहर की जौहरी ही जाने नी की, गुण की गंभीरता गमार पहचाने का। अगर किसी कुत्ते के सामने आप इत्र की शीशी ले जाओ, उसे क्या स्वाद होगा कि ये इत्र है या क्या है। उसी तरह रावण है, वो मूर्ख है, उस लंका को मूर्ख बनाए हुए है। वो नहीं समझ पा रहे हैं किस बात को, कि श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पांवर क्या जाने। अरे बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उदित अरुण मार्तंड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। तो अट्ठहास कर दुर्ग पर पहुंचे पवन कुमार, रामा पहुंचे पवन कुमार। पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। कि लंका में बिजली सी चमकी, घन सा घन घोर हुआ। और आकार बड़ा जब आंधी सा, तो हा चारों ओर हुआ। देखो लंका की दशा अब, कि कांपे कच्छप दहिले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरधरण धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई।